All right, so let us start. Illustration 25. Find Q1, D7 and P40. ठीक है, सो एक क्वार्टाइल पूछा है, एक डेसाइल पूछा है और एक परसेंटाइल पूछा है। अच्छा, मीडियन पूछा नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ दूंगा, तो इसी बहाने अपना जो मीडियन है वो रिवाइज भी हो जाएगा बेटा। सो आई एम फाइंडिंग मीडियन आल्सो। ठीक है, करना क्या है, खाली n+1/2 ही करना है। सो दिस इज एक्स्ट्रा that I am doing, which is not asked into the question. Okay, I am not writing the question. मैं सीधा AO लिख रहा हूँ। AO मतलब हमारा ascending order. So please tell me the ascending order. सबसे lowest कौन दिख रहा है आपको? 9. उसके बाद 10 दो बार है। उसके बाद 14. उसके बाद 32 ना 28 है, सॉरी 28। उसके बाद 32 29 अच्छा हाँ 29 है नहीं। उसके बाद 31 उसके बाद 32 ऑफ कोर्स। उसके बाद 40 उसके बाद 47 उसके बाद 53 54 यस वेरी गुड 54। फिर 60 62 63 भी है। फिर 67 के बाद आपका 71 है। 71 के बाद है 80 के बाद है 96 और 96 के बाद लास्ट है 148। ठीक है, सो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में कर दी। नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं बेटा Q1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग Q1। सो व्हाट इज Q1? इट इज 1 into n+1 upon 4th observation in AO, that is ascending order. So it is 1 into what is n? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Okay, so it is 20 plus 1 divided by 4th observation in ascending order. So it is 1 into 21 divided by 4th observation in ascending order. So 21 divided by 4 करोगे आप कैलकुलेटर में, so 21 divided by 4 will be 5.25 into 1 करोगे तो 5.25 ही आएगा। So it is 5.25th observation in ascending order. Now everybody will concentrate, ये 5.25 कैसे मिलेगा। अब बेटा आप लोगों को याद होगा जब मुझे शायद किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर मीडियन में चलो 1.5 2.5 3.5 4.5 ये सब आता है, तो 0.5 आता है तो हम क्या करते हैं, सपोज 4.5 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करके रख देते हैं, क्योंकि 4.5 लाइज एग्जैक्टली बिटवीन 4th एंड 5th। बट ये 5.25 कैसे करेंगे, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने तो मुझे याद नहीं है, तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर 0.5 ना हो तो उसमें आपको करना होता है स्प्लिट मेथड। आई हैव टू स्प्लिट ओवर हियर। कैसे, सब लोग ध्यान से समझना बेटा। अब पॉइंट के पहले क्या दिखता है आपको, 5, तो यहां पे लिखने का 5th ऑब्जर्वेशन प्लस, अब पॉइंट के बाद कितना बचा 25, तो यहां पे लिखने का 0.25 इनटू, अच्छा 5.25 किस ऑब्जर्वेशन के बीच में आता है, 5th और 6th ऑब्जर्वेशन के बीच में। तो जो बड़ी ऑब्जर्वेशन है दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन, उसमें से तुम्हारी जो 5th ऑब्जर्वेशन है उसको तुम्हें क्या कर देने का, माइनस कर देने का। सो इस तरह से स्प्लिट करना होता है। सो विच इज योर 5th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, दिस इज योर 5th ऑब्जर्वेशन। सो 28
plus 0.25. Your sixth observation is 29. So 29 minus 28. So it is 28 plus 0.25 into 1. So it is 28 plus 0.25 into 1 is 0.25. So our Q1 is 28.25. Now I'm finding D7 beta. So look everybody, for D7 how it will be. Okay, D7 would be 0.75 नहीं आएगा. नहीं 0.75 नहीं आएगा बेटा. जितना पॉइंट के बाद बचा ना वही यहाँ पे ले लेने का. ओके सर. देख इसमें मैं कर रहा हूँ, मैं D7 में कर रहा हूँ, सेम ऐसा ही करूंगा, मैं कुछ नया नहीं करूंगा. सी सो D7 की फॉर्मूला क्या होगी, 7 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि D7 है, D7 है मतलब डिवाइड बाय 10 करना है, वो तो नक्की है, और D7 है मतलब 7 मल्टीप्लाई करना है. So 7 into what is n? 20 plus 1 divided by 10th observation in ascending order. So it is 7 into 20 plus 1, 21 divided by 10th observation in ascending order. So that is equals to 21 divided by 10 multiply karo 7. So your answer is 14.7. So I want 14.7th observation. तो बेटा देखो यहाँ पर. Now I am finding D7. So D7 is 14.7th observation. Now how I am going to get 14.7? Again I have to use splitting method. अब split कैसे करने का बेटा? तो point के पहले क्या दिखता है आपको? Point के पहले क्या दिखता है आपको? 14. तो यहाँ पे लिखने का 14th observation. क्या लिखना है यहाँ पे? 14th ऑब्जर्वेशन प्लस अब कितना बचा? 0.7. यहाँ पे लिखने का 0.7 इनटू अब 14.7 जो है वो किन दो ऑब्जर्वेशंस के बीच में आता है? 14th और 15th के बीच में. तो इन दोनों को माइनस कर देने का. सो 15th ऑब्जर्वेशन माइनस 14th observation. So your 14th observation is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So it is 62. So 62 plus 0.7 into 15th कौन सी है इसके बाद वाली, मतलब 63 minus 62. So that is equals to 62 plus 0.7 into 1. So it is 62 plus 0.7 into 1 is 0.7. So my D7 is 62.7. बोलो बेटा, any questions to anybody? कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? All right. अब जैसे D7 ढूंढा हमने, अब हमें पूछा है अनग्रुप में हमेशा डेसिमल में ही आता है. मोस्ट प्रोबेबली बेटा, मोस्ट प्रोबेबली डेसिमल में ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है बेटा. सो लेट अस प्रोसीड नाउ. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. वी विल नाउ फाइंड P40. So how I am going to find P40? Let us see everybody. Now I am going to find P40. So P40 यानी उसकी फॉर्मूला क्या होगी बेटा? 40 into n plus 1 upon 100th observation in ascending order. So that is 40 into n कितना है बेटा हमारा? What is our n? Okay, so it is 20 plus 1 divided by 100th observation in ascending order. So it is 40 into 21 divided by 100th observation in ascending order. So 40 21 divided by 100 करके multiply करो उसको 40 के साथ. So your answer is 8.4th observation. So it is 8.4th observation in ascending order. So P40 will be 8.4th observation, right?
अब फिर से बेटा 8.4 आया, सो अगेन वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड। सो पॉइंट के पहले क्या है बेटा, पॉइंट के पहले है 8, सो आई विल राइट 8th ऑब्जर्वेशन प्लस ये कितना बचा 0.4, so 0.4 into, now 8.4 comes between 8th and 9th, so 9th observation minus the 8th observation. Now let us see कि हमारी जो observations हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन सी चाहिए, 8th और 9th चाहिए ना बेटा, so 8th और 9th देख लेते हैं अपने कौन सी है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th है और ये 9th है, सो 32 और 40 याद रखना बेटा, 32 8th है, सो 32 प्लस 0.4, 9th कौन सी थी बेटा 40 माइनस 32, सो 32 प्लस 0.4 into 8, so 32 plus 3.2, so your P40 is 35.2. बोलो बेटा, any questions to anybody? Any questions to anybody? Okay. Okay. अब मैं ढूंढने जा रहा हूं मीडियन, पूछा नहीं है मीडियन, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है मीडियन के बारे में भी यहाँ पे, I have to explain something about the median. Okay, so what is median? Median is n plus 1 upon tooth observation in ascending order. So n plus 1 upon 2 मतलब 20 plus 1 divided by tooth observation in ascending order. So that is 20 plus 1 21 divided by tooth observation in ascending order. So 21 divided by 2, that is 10.5th observation in ascending order. So median is equals to 10.5th observation, correct? अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप 10th प्लस 11th डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि अगर मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग वाली मेथड करूँ ना तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, वो मुझे आपको बताना है यहाँ पे, जैसे मैंने क्वार्टाइल्स में किया, जैसा मैंने डेसाइल्स में किया, जैसा मैंने परसेंटाइल्स में किया, वैसा ही अब देखो अब मैं मीडियन में करता हूँ, आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर। सी आई विल शो यू बाय बोथ द मेथड्स, जो मैंने सिखाई है वो पहले वाली और अभी जो सिखाई स्प्लिटिंग वाली वो भी। तो पॉइंट के पहले कौन है, सो 10 है तो 10th ऑब्जर्वेशन प्लस कितना बचा 0.5, अच्छा 10.5 comes between 10th and 11th, so 11th ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दो 10th ऑब्जर्वेशन। सो लेट अस चेक हमारी 10th और 11th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये 10th है और ये 11th है, सो 47 और 53 याद रखना बेटा, 47 है और 53 है, सो 47 प्लस 0.5 इंटू 11th कौन सी है 53 माइनस 47, सो 47 प्लस 0.5 इंटू आई थिंक 6, सो 47 प्लस 0.5 इंटू 6 करोगे એટલે तुम्हारा आंसर आएगा 3, so your median is 50. Now let me tell you this कि बेटा अगर हम लोगों ने जैसे 10.5 आया तो अगर मैं सीधा यहाँ पे लिख दूं कि मीडियन इज इक्वल्स टू 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, क्योंकि 10.5 लाइज एग्जैक्टली बिटवीन 10th एंड 11th बेटा, so your 10th observation is 47 and 11th observation is 53. So 47 plus 53 divided by 2. You can check it. 47 plus 53 divided by 2. So your answer is 50. So ऐसे कान पकड़ो तुम्हारा आंसर 50 ही आया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर मीडियन का आंसर ऐसे आया
10th प्लस 11th डिवाइड बाय 2 करके, तो क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का क्यों नहीं आया? तो उसके पीछे वजह है, और वो वजह ये है कि मीडियन में ही 0.5 आता है लास्ट में। अब देख लो, मीडियन में ही 0.5 आया, परसेंटाइल में देखो क्या आया, 0.4 आया, डेसाइल में देखो क्या आया, डेसाइल में 14.7 आया, और ऊपर क्वार्टाइल में क्या आया, 5.25 आया। मतलब किसी में भी 0.5 नहीं आया। जो 0.5 होता है ना बेटा, वो एग्जैक्ट सेंटर में होता है। व्हेन आई से 1.5, सो 1.5 मींस एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ 1 एंड 2। तो आप फर्स्ट और सेकंड का एवरेज निकाल सकते हो, और ये सिर्फ मीडियन में ही हो सकता है। ये बात को दिमाग में ताला मार दो। इधर क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स में आपके पास स्प्लिटिंग के अलावा और कोई टेक्निक नहीं है सम सॉल्व करने की। मीडियन में आपके पास दोनों टेक्निक है। आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो बेटा, जैसे मैंने आपको दिखा दिया इधर। यहाँ पे मैंने स्प्लिट करके भी किया, और डायरेक्ट मैंने आपको जो सिखाया था एवरेज करके, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। दोनों से आंसर सेम आया। चलिए, सो लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 3.4 में सम नंबर 1। अब उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, देखो सब लोग, व्हाट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस। द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स। सी, फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स मतलब Q1, Q2 एंड Q3, ये तीनों पूछा है। लेकिन यार ये सब मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है, मजा नहीं आया। डेसाइल और परसेंटाइल तो पूछा ही नहीं है, तो अपने मेरी तरफ से डाल देते हैं। बोलो कौन सा डेसाइल ढूंढना है, आप बोलो कौन सा ढूंढना है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 के D9, जो आप बोलो वो ढूंढो। बोलो कौन सा ढूंढना है? D4। चलो D4। ये एक्स्ट्रा है बेटा, दिस इज नॉट आस्क, दिस इज एक्स्ट्रा वी आर डूइंग। अच्छा, परसेंटाइल बोलो 1 से 19 कौन सा ढूंढूं? P5 60। P60, चलो ठीक है, P60 ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। These two are not asked to you, but still for our knowledge and for our practice, these two I have added, ठीक है। मीडियन में ऐड नहीं करता हूँ, चलेगा। चलो मीडियन अब आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बहुत सारे सम्स किए हुए हैं। So let us first of all find out Q1, Q2 and Q3. But before that, we will have to arrange the data in which order? Ascending order. बोलो सब। Ascending order. ओके बेटा, बोलो सबसे छोटा कौन है? 0। बोलो 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3। 4 2 मतलब 2 times 4 है। हाँ 4 2 टाइम्स है, सो 4 and 4। फिर 5 5 दो बार है, 5 also 2 times। 6 is also 2 times, no it's 3 times। No sir, 3 times। Okay beta, 6 is 3 times, 7 is 2 times। 2 times। After that 8 भी 2 times। 8 भी 2 times। फिर 9 only 1 time। 9 1 time। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने 15 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15। Done। चलो, so let us first of all find out Q1। So Q1 will be 1 plus n upon 4th observation in ascending order। So it is 1 into 15 plus 1 upon 4th observation in ascending order। So it is 1 into 15 plus 1 16 upon 4th observation in ascending order। So 16 upon 4 is 4, 4 ones are 4। So 4th observation in ascending order। So 1 2 3 4। लो, ये तो खत्म हो गया बेटा, ये तो सीधा तो हमारा आंसर ही आ गया। इसमें कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज पॉइंट में नहीं आया। तो तुम्हारा सीधा जो आंसर है Q1 का वो आ गया। चलो अच्छी बात है। अब Q2 की बात करते हैं। सो 2 into n plus 1 upon 4th observation in ascending order। So it is 2 into 15 plus 1 upon 4th observation in ascending order।
So 2 into 16 upon 4th observation in ascending order. So 16 divided by 4 multiply by 2. So your answer is 8th observation. So 1 2 3 4 5 6 7 8. लो, इसमें भी सीधा तुम्हारा आंसर आ गया. Your Q2 is 6. Now beta we are going to find Q3. So Q3 will be 3 into n plus 1 upon 4th observation in ascending order. So 3 into 15 plus 1 upon 4th observation in ascending order. So 3 into 16 upon 4th observation in ascending order. ठीक है, उसके बाद 3 into 16 upon 4 is 4th observation in ascending order. So my Q3 is 3 4s are 12. So it is 12th observation in ascending order. So Q3 is equals to, bolo, your 12th observation is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So your Q3 is 7. ठीक है बेटा. So Q1 Q2 Q3 ढूंढ लिया. अब मैं ढूंढूंगा D4. So let us prepare for D4. चलो बेटा D4 यानी 4 into n plus 1 upon 10th observation in ascending order. So 4 into n is 15 plus 1 upon 10th observation in ascending order. So 4 into 15 plus 1 16. 16 divided by 10th observation in ascending order. So 16 divided by 10 into 4, that is 6.4th observation in ascending order. Now beta we have to find 6.4th observation. ठीक है, हमें ये observation ढूंढनी है. So इसमें splitting के अलावा और कोई option नहीं है because it is D4. So point के पहले क्या है बेटा? Point के पहले है हमारा 6. तो it is 6th observation plus कितना बचा मेरा यहाँ पे 0.4 into, now 6.4 lies between 6th and 7th. So 7th observation minus the 6th observation. ये याद रखना बेटा, बड़ी ऑब्जर्वेशन में से ही छोटी ऑब्जर्वेशन हमेशा माइनस होगी. सो आइए देखते हैं 6th और 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी है. सो 1 2 3 4 5 6. सो ये 6th है और ये 7th है, दोनों ही 5 है बेटा. both the observations are 5. So that is 5 plus 0.4 into 5 minus 5. So 5 plus 0.4 into 0. So 5 plus 0.4 into 0 is 0. So the answer of your D4 is 5. Bolo, any questions to find after D4? The next thing we have to find over here is P60. If I'm not, yes, P60. So let us find out P60. आ रहे बेटा पापा जाओ. P60 ढूंढने गया हम लोग. So P60 is equals to 60 into n plus 1 upon 100th observation in ascending order. तो 60 into n कितना है बेटा हमारा 15 plus 1 upon 100th observation. So it is 60 into 15 plus 1, 16 upon 100th observation. So 16 divided by 100 multiply by 60. That comes to 9.6th observation in ascending order. So P60 is 9.6th observation. हमें split करना है इसमें भी.
सो पॉइंट के पहले क्या है हमारा 9, सो 9th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद है 0.6, अच्छा 9.6 लाइज बिटवीन 9th एंड 10th, सो बड़ी में से छोटी ऑब्जर्वेशन 10th ऑब्जर्वेशन माइनस द 9th ऑब्जर्वेशन, सो 9th और 10th ऑब्जर्वेशन अब हमें ढूंढनी है, सो माय 9th ऑब्जर्वेशन विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो दोनों ही 6 है बेटा, इसमें भी 9th भी 6 है और 10th भी जो है वो क्या है 6th है, सो इसमें वापस से 6 प्लस 0.6 इंटू 6 माइनस 6, so 6 plus 0.6 into 0, so 6 plus 0.6 into 0 is 0, so the answer is 6. बोलो बेटा, any